नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बाल विकास परियोजना में जो पोषाहार मिलता है, उस पोषाहार से आपके बच्चे के ऊपर कितने खर्च किए जाते हैं, सरकार के द्वारा कितने मिलता है, ये आपको समझ लेना बहुत ही जरूरत है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हर बार सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ही गलत नहीं होती है। इन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को संचालित करने वाले आईसीडीएस, उसके ऊपर सरकार क्या करते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आपके बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर पर जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उन्हें नाश्ता और खाना भी दिया जाता है। अगर एक प्रकार से हम देखा जाए तो तमाम सुविधा जो है वहां देने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस कोशिश में सरकार आपके बच्चों के ऊपर क्या योगदान दे रहा है, ये आपको समझना बहुत अति आवश्यक है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आईसीडीएस विभाग की जो काम है, उस काम के अंतर्गत कितनी सारी भ्रष्टाचार और कितनी सारी काम एक्टिव होते हैं, मैंने हर एपिसोड में जिक्र किया है और हर एपिसोड में आपको बताने की कोशिश किया है। लेकिन इस समय हम आपको उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग के ओर से जो पोषाहार मिलता है, सीडीपीओ कार्यालय से जो चयन होता है, जो वेरीफाई होकर के और कम से कम 35 से 40 बच्चे को एक आंगनबाड़ी सेंटर पर जो है पढ़ाना है और 35 से लेकर 40 बच्चों को किस प्रकार से पोषाहार दिया जाता है, आज पोषाहार पर हम बात करेंगे। हम पोषाहार पर बात करेंगे कि सरकार की ओर से जो पोषाहार मिलता है, उस सरकार उतनी पोषाहार में कितने बच्चे को मेंटेनेंस करने की बात करते हैं, आइए जानते हैं। 6 माह से लेकर के 72 माह तक के बच्चों को जो है पोषाहार में भरपूर पोषाहार के नाम पर आईसीडीएस विभाग को सरकार जो है पैसे देते हैं। हाल ही में मैंने ये भी आपको बताया था कि सरकार ने जो आईसीडीएस विभाग की जो बजट दिया है, वो बजट बहुत बड़ी मायने है, क्योंकि वो बजट करोड़ों अरबों रुपया में है, लेकिन आपके बच्चे को मिलता क्या है ये समझना बेहद जरूरत है। आपके बच्चों को जो है पहले 7 रुपये मिलता था, 7 रुपये से उसके बाद 9 रुपये हुआ, 9 रुपये से उसके बाद जो है 12 रुपये तक जो है कर देने की आदेश कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपके बच्चे के ऊपर 12 रुपया खर्च होते हैं एक रोज में, जिसमें 12 रुपये में नाश्ता और खाना दोनों है। 12 रुपये में नाश्ता और खाना एक बच्चे को दिया जाता है और पूरे प्रोटीन के साथ। जरा आप सवाल कीजिए उस सरकार से कि आपके बच्चों को जो पोषाहार में जो विटामिन दिए जाते हैं, वो विटामिन की जो कीमत है, उस विटामिन का जो रेट है 12 रुपये, अभी 12 रुपये करने की आदेश दे दिया गया है। आईसीडीएस विभाग को 12 रुपये करने की आदेश जो है सरकार ने दिया, लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है कि सरकार इन तमाम मुद्दों पर क्या आंखें बंद कर ली है? कितने बच्चों पर कितने पोषाहार का पैसे मिलता है, यह भी आपको बहुत जानना अति आवश्यक है। अगर हम बात करें तो कम से कम बिहार में जो है आंगनबाड़ी सेंटर जो चलता है वो कम नहीं है, बल्कि जब आपको समझ में जब आएगा कि बिहार में कितने आंगनबाड़ी सेंटर चलता है तो आपके पैरे तले जमीन खिसक जाएगी। और उस सभी सेंटरों पर किस प्रकार से पोषाहार के पैसों में बंदरबाट होता है, ये लगातार हम आपको जानकारी देने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। 1,76,030 आंगनबाड़ी सेंटर जो है बिहार में चल रहा है। उस बिहार में सबसे पहले आंगनबाड़ी सेंटर पर जो पोषाहार की बात होती है, पोषाहार की जो मामला होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के बच्चों को भरण पोषण करने के लिए होता है। लेकिन उस भरण पोषण में अगर सरकार आपके बच्चों के साथ अगर कंसेशन कर रहा है, कंसेशन के मतलब आप समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो महंगाई के जमाने में आपके बच्चे को 7 रुपया या 9 रुपये 50 पैसे या 12 रुपये में क्या मिल सकता है, आप जरा सोच लीजिए। आप जरा सोच करके बता दीजिए। इतने तो मुझे लगता है कि उससे कई गुना ज़्यादा उस बच्चे की सुबह शाम जो टैक्स के पैसे होते हैं
उसके पेरेंट्स, बच्चे की पेरेंट्स के टैक्स के जो पैसे होते हैं वो पैसे उससे कई गुना ज़्यादा भरपाई करते हैं। अगर आप सुबह से लेकर के शाम तक जो सामानें आप खरीदते हैं, जो सामानें आप यूज करते हैं, उस सामान की अगर टैक्स आप निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे अगर आंगनबाड़ी सेंटर पर जाते हैं तो उसके लिए जो 12 रुपये खर्च करते हैं और आपके टैक्स के पैसे कितने हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आप जो सामान यूज करते हैं वो टैक्स जोड़ दीजिए कि आप कितने सरकार को टैक्स दे रहे हैं और आपके बच्चे के ऊपर सरकार कितने खर्च कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर पर। आप जरा सोच करके बता दीजिए कि क्या आपके बच्चे को 12 रुपया में कौन सी पोषाहार मिलने वाली है, 12 रुपये में कौन सी पोषण तत्व आपको मिलने वाला है, ये जरा समझ लीजिए। क्योंकि 35 से लेकर के 40 बच्चों के ऊपर जो पैसे दिए जाते हैं वो लगभग 18,000 से लेकर के 19,000 के बीच में। अब जरा बताइए, और उसमें 35 बच्चे, लगभग 26 रोज तक उसके पोषाहार जारी रखना है। 26 रोजों तक जो पोषाहार जारी रखना है वो तो है ही, लेकिन इस पोषाहार में कम से कम तो 40% कमीशन बांधी हुई है। 40% कमीशन जो है यूं ही चले जाते हैं आईसीडीएस विभाग के जो अधिकारी है, सीडीपीओ है, डीपीओ है, सुपरवाइजर है, कई सारे कर्मचारी है जहां पर पैसे की बंदरबांट हो जाता है। और इसमें ये पोषाहार की राशि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के ऊपर ही जोड़ी जाती है और इस पैसे की जिम्मेदार जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका होती है। सहायिका तो बहुत कम होती है, लेकिन जो सेविका होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सेविका के ऊपर पूरा ये लोड होता है कि तुम्हें आंगनबाड़ी में जो पोषाहार दिया गया है उस पोषाहार के किस प्रकार से उपयोग करना है। और इस पोषाहार के ऊपर जो नजर है वो आईसीडीएस विभाग के तमाम अधिकारी की नजर है। और आपको जान करके तब हैरानी होगी कि जब हर एक सेंटर से जो है 3,000-4,000 रुपये की पर मंथ केवल सीडीपीओ कमीशन लेती है। हर मंथ जो है 3 से 4,000 रुपये की महीना सीडीपीओ जो है लेती है। उसके बाद जो सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर भी पीछे नहीं हटते, बल्कि 1,500 से 2,000 रुपये की हर माह जो है ये सुपरवाइजर जो है लेती है पोषाहार। क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटरों की जो देख रेख या उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है सीडीपीओ के बाद की अगर कोई जिम्मेदारी है छोटा पोस्ट पर तो वह है सुपरवाइजर की। उस सुपरवाइजर का यही काम है कि हर सेंटर पर जाकर के एक छोटा मोटा कुछ न कुछ नुक्स को निकालना और सेविका से पैसे लेना। जब सेविका पोषाहार की वाउचर बनवाने के लिए जब जाते हैं तो तथाकथित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस पर सुपरवाइजर का भी सिग्नेचर होता है और वो सिग्नेचर तब करती है जब उन्हें सेविका पैसे देती है। इस पर हम बाद में एक एपिसोड बनाएंगे, सिग्नेचर पर किस प्रकार से रिश्वत की मांग है। मिलते हैं फिर इसी विषय पर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए